में आप लोगों को थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उसमें वर्ड काफी यूज कर रहे हैं। ठीक है, उसमें ज्यादा क्रिस्टोलॉजी मतलब क्राइस्ट यीशु के बारे में मेनली लिखा है काफी, और ये जूइश लोगों के लिए ज्यादा लिखा है। तो इसके लिए वचन उसमें काफी है, तो पढ़ के आना बहुत जरूरी है। ठीक है, आप क्या देखते हैं, आप क्या समझते हैं, क्योंकि बाइबल स्टडी में कैसा रहता है कि रिएक्शंस लेना भी बहुत जरूरी है। आप क्या समझ रहे हैं, आपके विचार क्या है इसके बारे में। ठीक है ना। तो पहले आपको सोल्यूशन पूरा कर देते हैं। मेरे हिसाब से कभी से सोल्यूशन 4 में 7 से है ना शायद। साथ में 4-7, अच्छा। डिस्टर्बेंस है, 1 मिनट। फैन चालू है, फैन बंद करता हूँ। हम्म। हाँ, कोलोशियंस 4 का 7 बराबर ना। तो 7 से लेके 14 पढ़ लीजिए, हम देख लेते हैं एक एक। कोलोशियों की पत्री। से 14 ना। हाँ, 7 से 14। प्रिय भाई और विश्वास योग्य सेवक तुकिकुस को, जो प्रभु मेरा सहकर्मी है, प्रभु में मेरा जो सहकर्मी है, मेरी सब बातें तुम्हें बता देगा। उसे मैंने इसलिए तुम्हारे पास भेजा है कि तुम्हें हमारी दशा मालूम हो जाए और वह तुम्हारे हृदयों को प्रोत्साहित करे। अब उसके साथ उनेसिमुस को भी भेजा है, जो विश्वास योग्य और प्रिय भाई और तुम ही में से है। वे तुम्हें यहाँ की सारी बातें बता देंगे। आतिसुर्स, जो मेरे साथ कैदी है, और मरकुस, जो बरनबास का भाई लगता है, जिसके विषय में तुमने निर्देश पाया था कि यदि वो तुम्हारे पास आए तो उससे अच्छी तरह व्यवहार करना। और यीशु, जो क्रिस्तुस कहलाता है, तुम्हें नमस्कार करते हुए कहते हैं। कल्पना किए हुए लोगों में से केवल ये ही परमेश्वर के राज्य के लिए मेरे सहकर्मी और मेरे लिए सांत्वना ठहरे हैं। तो प्रस, जो तुम में से है और मसीह यीशु का दास है, तुम्हें नमस्कार करता है और सदा तुम्हारे लिए प्रार्थनाओं में प्रयत्न करता रहता है, ताकि तुम सिद्ध होकर पूर्ण विश्वास के साथ परमेश्वर की इच्छा पर स्थिर रहो। मैं उसका गवाह हूँ कि वह तुम्हारे लिए और लौदीकिया और हियरा पुलिस वालों के लिए बड़ा यत्न करता रहता है। प्रिय वैद्य लुका और देमास का तुम्हें नमस्कार। आमीन। अब यहाँ पे जो है, पौलुस एक तो जेल में है। हमेशा याद रखिए, हम लोग अच्छा सा सरमन एक एसी का रूम में बैठ के, आज मेरा सिर्फ फैन बंद किया तो मैं सोच रहा हूँ थोड़ा गर्म है, लेकिन पौलुस ने जिसने लिखा है ये, वो एक प्रिजन में है, जेल में है। ठीक है। और जेल के अंदर जो है, बहुत तकलीफ है उसको। वो नॉर्मल जेल नहीं है। ट्रेडिशंस में एक्सप्लेन करते हैं कि स्टॉकिंग्स मतलब कि कुछ वजन वाला पैर में डाल के रखते थे उनको, हिलने डुलने के लिए भी नहीं होता था ऐसे जगह पे। और चूहे वगैरह जो है, गटर सामने रहते थे, चूहे घूमते रहते थे उसमें। ठीक है, ऐसी जगह पे बैठ के वो इतना अच्छा परमेश्वर का सांत्वना देने वाला लेटर लिखता है। और हर एक के बारे में उसको पता है, जनरली नहीं लिखता है। आज कोई खुद को अपोस्टल बिशप अगर कुछ बोलेगा या बड़ा लोग सीनियर्स, शायद उनका पास्टर्स के नाम भी याद नहीं रहेंगे। लेकिन यहाँ पे जो है, एक एक का नाम, और वो क्या है, किधर रहता है, हर एक बात उसको याद है। उसका दिमाग जो है ना, अ, तकलीफ से कि उसका दिमाग, बोलते हैं ना कि दुखित नहीं हो गया है कि वो अपने ही बारे में बात करता है। एक बार कोई दुखी रहेगा ना, तो वो अपने ही बारे में बात करते हैं, मुझे ये है, मुझे ये है। लेकिन यहाँ पे पौलुस पूरी तरह से परमेश्वर के आनंद से भरा हुआ है। और उसके साथ जितने लोग आए थे मिलने उसको, उनके बारे में लिखता है, जिन जिन को ये लेटर दिया है उसने भेजा है।
वो सबका एक एक का वो बताता है, एक एक के बारे में। कोई भी छोटा या बड़ा नहीं है, हर एक को एक समान भाइयों की तरह वो बताता है। तो टाइकिकस के बारे में बोलता है कि मेरा प्यारा भाई है, फेथफुल मिनिस्टर है, परमेश्वर का दास है। ठीक है। सब आपको मेरे बारे में न्यूज़ देगा, क्या हो रहा है, क्या मिलता है मुझे खाने में, क्या मिलता है, कौन सी चीज़ें मेरे साथ की जाती है, सब आपको बताएगा। मैं इसके लिए ही भेज रहा हूँ तुम लोग को कि तुम ये सब बातें समझो, और तुम लोग को सांत्वना मिले परमेश्वर की तरफ से, मैं कि जिंदा हूँ। ठीक है। कितना बार उन दिनों में क्या रहता था, किसी को पकड़ा ऐसे, खास करके पौलुस जैसा आदमी को तो पहले ही वो फारजी था, तो धर्मगुरु लोगों उसको पहले ही मरवाना चाहते थे। आपको याद होगा यीशु मसीह को भी धर्मगुरुओं ने मरवाया था। ठीक है। तो वही धर्मगुरु उसी किस्म के पौलुस को भी आराम से मरवा सकते थे। इसके लिए उसने, हालांकि वो जेल में है, लेकिन वो जेल से रह के बाहर जो फ्रीडम में घूम रहे हैं उन लोगों को कंफर्ट दे रहा है। बोल रहा है कि तुमको सांत्वना मिले। ठीक है, तुम मेरी परिस्थितियों को समझो। उसके बाद में वंसीमस के बारे में बात करता है। वंसीमस के बारे में आप अगर आपको याद रहेगा, एक छोटा सा लेटर वंसीमस के लिए उसने लिखा है। किसको लिखा है, याद है आपको? किसी को याद है किसको लिखा है? एक छोटा सा लेटर है रेवलेशन के पहले। फाइलोमोन, फिलोमोन। ठीक है। तो वो फिलोमोन जो था वो उसका उसका मालिक है, बॉस है। अभी मेरे हिसाब से बॉस तो मतलब छोटा बात हो गया, मालिक मतलब बहुत बड़ा बात हो गया। गुलाम मीन्स इसका खरीदा हुआ गुलाम है वो। तो वंसीमस के बारे में भी ऐसा नहीं बोलता है, अरे वो जो गुलाम है ना वंसीमस का, उसको भी भेज रहा हूँ, ऐसा नहीं। इसको बराबर इज्जत देता है, इज्जत से बात करता है। बोलता है वंसीमस, जो कि विश्वास पात्र और अच्छा भाई है। ठीक है, हु इज वन ऑफ यू, जो तुम लोग में से एक ही है। ठीक है, एक मानता है वो, गुलाम हो या कुछ भी हो, वो तुम्हारा भाई है। ठीक है, ये लोग मेरे बारे में तुमको सब बता देंगे। फिर अरिस्तर्कस के बारे में बताता है, जो माय फेलो प्रिजनर। ये तीनों जा रहे हैं, कौन कौन? टाइकिकस, सॉरी टाइकिकस और वंसीमस जा रहे हैं साथ में। ठीक है। ठीक है। और बाकी जो है वहां पे ही है। अभी अरिस्टस जो है वो फेलो प्रिजनर, मतलब उसके साथ ही वो भी जेल में है। और मार्क जो है, मार्कुस बारनबास का जो भाई है, यहाँ पे लिखा है कजन है। ठीक है। अ, उसके बारे में तुमको मैंने इंस्ट्रक्शन दिया था कि उसको वेलकम करना। उसको अभी क्या क्यों लिख रहा है ये मार्कस के बारे में? क्योंकि अगर आपको याद रहेगा, मार्कस जो है, मरकुस जो है वो अ, पॉल और बारनबास साथ में जाते थे बराबर, मिशन जर्नीज के लिए। मिशनरी जर्नीज के जब पॉल फ्री था, बारनबास जो है एक बड़ा उम्र का आदमी था, वो पॉल को लेके आया सब लोग के बीच में। तो पॉलस उसके साथ मिनिस्ट्री करता था, मिशनरी जर्नीज किया था। उल्टा हो गया बाद में, पॉल बारनबास के साथ, बारनबास पॉल के साथ जाता था। ठीक है, वो मिनिस्ट्री में आगे बढ़ गया। तो मार्कुस करके जो एक उसका कजिन था, एक बार वो लोग के साथ था, बाद में वो उसे छोड़ के गया वो लोग को एक जगह। तो इसके लिए क्या हो गया कि एक मिशनरी जर्नी में पौलुस बारनबास साथ में जा रहे थे, तो बारनबास बोलता है कि मार्कुस को भी लेके चलते हैं। लेकिन पॉल उसको नहीं लेके जाना चाहता था, क्योंकि वो बीच में से निकल गया था। तो पॉल थोड़ा नाराज हो गया था उससे। तो बारनबास को आता है गुस्सा, कुछ भी आप बोलो, देखो उधर भी था थोड़ा। तो वो किसको, मार्कुस को लेके जाता है, और पॉल सिलास के साथ जाता है मिनिस्ट्री के लिए उसके बाद में। और आप में देखेंगे बारनबास का नाम नहीं है उसके बाद में। अभी कितने लोग सोचते हैं कि अरे बारनबास और पॉल अलग अलग हो गए। और पॉल और बारनबास अलग अलग नहीं हो गए। बारनबास बहुत उम्र वाला आदमी था, काफी एज था उसका, तो पॉसिबली वो प्रभु के पास चला गया होगा बारनबास। और पौलुस कैसा आदमी था, उसने क्षमा किया मरकुस को। और इसके लिए वो यहाँ पे लिखता है कि मरकुस को तुम लोग वेलकम करना। ऐसा नहीं वो मेरे को मिनिस्ट्री में बीच में छोड़ के चला गया तो तुम उसके साथ द्वेष करो, ऐसा नहीं करना। तुम उसको स्वीकार करना। ठीक है, ऐसा परमेश्वर के दास रहते हैं।
उनके लिखे हुए वचनों से अपने को मालूम पड़ता है कैसे वो चलते हैं। ठीक है, उसके बाद में एंड जीसस हु इज कॉल्ड जस्टस, यीशु जो जस्टस यस्तुस होगा शायद, जो बोला जाता है। ठीक है, ये लोग सब मेरे परमेश्वर के राज्य के फेलो वर्कर्स हैं। और जो यहूदी हैं, वर ऑफ सर्कमसिशन, मतलब वो लोग सब पहले यहूदी थे, जो प्रभु यीशु में विश्वास करके विश्वासी बन गए, बोर्न अगेन हो गए। ठीक है, तो ये सब पहले यहूदी थे। उसके बाद में वो बताता है इपाफरस, जो इपाफरस है कोलोशियन चर्च से ही था। तो इपाफरस जो है कोलोशियन चर्च से ही था, यीशु मसीह का दास है। वो तुम लोग को ग्रीट करता है, तुम लोग को अपना शुभेच्छा देता है। और जो कि हमेशा ऑलवेज लेबरिंग फॉरवेंटली फॉर यू इन प्रेयर, मतलब हमेशा तुम लोग के लिए प्रार्थनाएं करता रहता है इपाफरस। ठीक है, अभी जेल के अंदर, आप बोलेंगे जेल के अंदर आदमी इतना सताव में हमेशा दुखी रहेगा, हमेशा ही अपने बारे में ही सोचता रहेगा, ऐसा है नहीं। ठीक है, ऐसा है नहीं। यहाँ पे इपाफरस जो है वह सब लोगों के लिए प्रार्थना करता है। फर्वेंटली में तो जोश से प्रार्थना करता है, रुकता नहीं है। ठीक है, हमेशा प्रार्थना करता रहता है लोगों के लिए। ठीक है, और समय भी बहुत है क्योंकि वो अभी बंद है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि आप कौन सी भी अवस्था में रहें। ठीक है, मध्यस्थी करने के लिए बोलेंगे तो सब सिर्फ अपने भाई बहन चाचा मामा बच्चे, ये सब कोई इनको याद करते हैं, मध्यस्थी मेरा मेरा, मैं मेरा ऐसा ही चलता है। लेकिन किसी भी सब लोगों के लिए, कलीसिया के लोगों के लिए, दोस्त दासों के लिए, दुनिया के लिए प्रार्थना करना, उसको मध्यस्थी बोलते हैं, बराबर। मध्यस्थी मतलब बीच की स्थिति लेना, परमेश्वर और मनुष्य के बीच की स्थिति लेके परमेश्वर को याचना करना कि आप इनको क्षमा करें, इनके कामों को सिद्ध करें, उसको मध्यस्थी बोलते हैं, बराबर। तो वो मध्यस्थी करता था इपाफ्रस। ठीक है, हमेशा मध्यस्थी करता था। अ, और क्या मध्यस्थी करता है, यू मे स्टैंड परफेक्ट एंड कंप्लीट इन ऑल द विल ऑफ गॉड, परमेश्वर की इच्छा में तुम खड़े रहो, तुम गिरो नहीं। परमेश्वर के इच्छा में, परमेश्वर के काम में, परमेश्वर के जीवन में, अपने जीवन में परमेश्वर के लिए स्थिर रहो, ऐसा प्रार्थना करता है। देखो प्रार्थना कैसी है, अपनी प्रार्थना कैसी है, प्रभु आप प्रार्थना करो पास्टर मुझे जॉब मिल जाए, पास्टर प्रार्थना करो मेरा ये बीमारी ठीक हो जाए, पास्टर वो जमीन बिक नहीं रहा है उसके लिए प्रार्थना करो। हर एक चीज में हम लोग का ज्यादा जो ये रहता है। एक क्या बात कर, आप सब पढ़ो, सबके सब एपिसोड्स पढ़ो, किसी के भी पढ़ो, पौलुस हो, पीटर पीटर हो, मार्कुस हो, मत्ती, सब जगह लिखा है तो आत्मिक चीजों के लिए प्रार्थना ज्यादा ही लिखा है, हमेशा। इसके लिए यहाँ पे भी जब इपाफरस इतना तकलीफ में है, वो क्या लिख क्या का प्रार्थना करता है कि परमेश्वर की इच्छा में तुम मुकम्मल रहो, स्टैंड परफेक्ट, मुकम्मल हो जाओ, कंप्लीट हो जाओ परमेश्वर की इच्छा में। और वो बोलता है पौलुस, उसका विटनेस भी देता है कि मैं उसका गवाह हूं कि उसे तुम लोग के लिए बहुत ज्यादा उत्साह है। ठीक है, जो लाउडिशिया में या हिरापुलिस में रहते हैं, अभी लाउडिशिया और हिरापुलिस जो है ये नजदीक नजदीक की कलीसियाएं हैं। अ, फर्गिया कोलोस, अ, कोलोस के वेस्ट में फर्गिया है। ठीक है, और फर्गिया भी लिखा है ना, क्या हिरापुलस, और ये सब आजू बाजू की जगह हैं, जैसा अपन बोलेंगे भी गोरेगांव मलाड, ठीक है, बोरिवली, आजू बाजू की कलिसियाएं, नजदीकी कलिसियाएं हैं, जगहें हैं। ठीक है, सब लोग के लिए वो प्रार्थना करता है। फिर अंत में उसके लूक के बारे में, लूक द बिलोवेड फिजिशियन, इससे मालूम पड़ता है लूक जो है वो डॉक्टर था, एमबीबीएस डॉक्टर नहीं। लूक जो था हकीम के जैसा, जैसा जड़ी बूटी वाले रहते हैं। ठीक है, अभी वो जड़ी बूटी वाले नहीं, जैसा आपके जड़ी बूटी वाले तंत्र मंत्र भी करते हैं, ये हर्बल होगा, सिर्फ हर्ब्स यूज करता होगा, कोई मंत्र वगैरह नहीं पढ़ता होगा, जड़ी बूटी देता होगा। ऐसा लूक जो है वो फिजिशियन था, डॉक्टर था, हकीम था।
बिलीवर्स विजन एंड दीमस, दीमस भी है उधर उसके साथ, ग्रीट यू। ये सब लोग साथ में है, ये प्रिजन में ही है। ठीक है, इपाफरस हो गया, फिर लूक हो गया, दीमास हो गया, ये उसके साथ है। ठीक है। ओके, 15 पढ़िए, मतलब 15 से 18 पढ़ लीजिए। लौ- लौदीकिया के भाइयों को और तुम्फास और उसके घर की कलीसिया को नमस्कार कहना। और जब यह पत्र तुम्हारे यहाँ पढ़ लिया जाए तो ऐसा करना कि लौदीकिया की कलीसिया में भी पढ़ा जाए, और वह पत्र जो लौदीकिया से आए से तुम भी पढ़ना। फिर अर्किप्पुस से कहना कि जो सेवा प्रभु में तुझे सौंपी गई है उसे सावधानी के साथ पूरी करना। मुझ पौलुस का अपने हाथ से लिखा हुआ नमस्कार मेरी जंजीरों को स्मरण रखना तुम पर अनुग्रह होता रहे। आमीन। अभी क्राइस्ट जो है, सॉरी, पॉलस जो है फाइनल ग्रीटिंग्स देता है क्लोज करने के पहले, जैसे सब प्रेम नमस्कार ऐसा बोलते हैं इंडियन इसमें। ठीक है। तो लेकिन ये अनुग्रह की बात करता है हमेशा। कोई भी पॉलस का कोई भी आप लेटर पढ़ो, ज्यादातर वो एंड में यही लिखता है कि परमेश्वर का अनुग्रह तुम्हारे साथ हो, क्योंकि अनुग्रह के द्वारा ही वो सब सहन कर रहा था। ठीक है, तो 15 में बोलता है कि जो लाउडिशिया और निम्फस जगह हैं। ठीक है, लाउडिशिया और निम्फस जो हैं, ये भी कोलोशियंस के नजदीक ही है। ठीक है। और जो चर्च आर्किपस के घर में है। ठीक है। और घर कलीसियां उस वक्त भी ज्यादा घर कलीसियां थी एक्चुअली। जैसा हम लोग अभी कितना बार घर कलीसिया बोलेगा तो कितना लोग सोचते हैं अरे क्या घर कलीसिया है, कोई कलीसिया है क्या, लेकिन घर कलीसिया ही शुरुआत में थी, सब जगह घर कलीसियाएं थी। ठीक है। तो वो जो घर कलीसिया उधर चलती थी, ठीक है, उसको भी ग्रीट करना, ग्रीटिंग देना, उनको भी मेरा सलाम देना। सलाम मीन्स शांति होता है एक्चुअली, सलाम मीन्स सर ठोकना नहीं। ऐसे कितने लोग सोचते हैं कि सर पे ऐसा क्या बोलते हैं हाथ ऐसा ठोका तो सलाम बोलते हैं, वो सलाम नहीं है। सलाम मीन्स शालोम। शालोम जो है वो हिब्रू वर्ड, उसका मतलब है शांति। ठीक है, वैसा ही उर्दू वाले जो लोग बोलते हैं वो सलाम बोलते हैं, जो शलोम से आया, शांति। ठीक है। और उसका वो लोग हमेशा ऐसा पीस ऑफ अल्लाह भी होती है। ठीक है, वी आर नॉट गोइंग देयर। यीशु का शांति रहता है हमेशा, यीशु हम लोग को शांति देता है। ठीक है। तो अपन कितना बार अपन बोल सकते हैं ऐसा एक दूसरे को, परमेश्वर की शांति तुम्हारे साथ हो, यीशु का शालोम तुम्हारे साथ हो, या शालोम बोल सकते हो। ठीक है, ये भी एक अच्छा ग्रीटिंग है। प्रेज द लॉर्ड जैसा बोलते हैं, अभी प्रेज द लॉर्ड क्या कैथलिक्स भी बोलते हैं। तो लेकिन शालोम इज समथिंग यूनिक, जो कि हिब्रूस भी बोलते थे शालोम। ओके, 16 में लिखा है, देखो कि ये जो लेटर है लाडूशिया की कलीसिया में भी पढ़ा जाए। ठीक है, तो वो लोग को भी मालूम पड़े। और जो वहाँ पे आर्किपुस है, आर्किपुस वहाँ पे शायद पास्टर है, और आर्किपुस को बोलता है कि आर्किपुस कौन है, आर्किपुस एक अननोन आदमी है, सिर्फ यहाँ पे ही लिखा हुआ है। और लेकिन वो मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री करता था, और पौलुस उसको मिनिस्ट्री के लिए उत्साहित करता है, कि बोलता है कि तू अच्छा मिनिस्ट्री कर, हीड दे, मतलब ध्यान से मिनिस्ट्री कर, जो जो तेरे को परमेश्वर से मिला है उसको पूरा कर। ठीक है, और अंत में वो सैल्यूटेशन, मतलब एक क्लोज करने के पहले एक सलाम देता है, द सैल्यूटेशन बाय माय ओन हैंड। मतलब पौलुस का ये स्टाइल है हमेशा कि ग्रेस बी विथ यू ऑल, मतलब तुम सब लोग के साथ परमेश्वर का अनुग्रह बना रहे। और तब वहां पे एंड में लिखता है, रिमेम्बर माई चेन्स, मतलब मेरे जंजीरों को याद रखो, मतलब मेरे लिए प्रार्थना करो। ठीक है, हम लोग सब लोग एक्चुअली प्रार्थना करना चाहिए, जो भी लोग मिनिस्ट्री कर रहे हैं, जो तकलीफ में जा रहे हैं, जो सताव में जा रहे हैं, उनके लिए लगातार। मणिपुर के लिए आप लोग प्रार्थना करते होंगे मेरे ख्याल से, उधर बहुत सताव से जा रहे हैं। ठीक है, और भी नॉर्थ में कितनी स्टेट्स हैं उस सब में लोग सताव से जा रहे हैं, उनके लिए प्रार्थना करना चाहिए।
ठीक है, तो हम लोग एंड करते हैं कोलोशियंस इधर। लेट्स गेट इनटू हिब्रूज।